हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। तो इसमें हमको क्या करना है, साहचर्य करना है प्रूफ और क्रम विनिमय। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय के लिए देखते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय क्या होता है, तो वो क्या होता है, ए संक्रिय बी बराबर आना चाहिए बी संक्रिय ये। तो हम क्या करते हैं, ए संक्रिय बी जो दिया है वो लिख देते हैं ए इंटू बी अपॉन 2। तो हम ए के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ मान लेते हैं बी का इक्वल टू 3। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इनका इन दोनों का गुणा बाटे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू आ गया 3। इसी प्रकार हम करते हैं बी संक्रिय ए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी इंटू ए हो जाएगा अपॉन 2। तो ए इसका रिजल्ट भी कितना आ गया हमारा, जो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 6/2 हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी आ गया 3। तो हम कहेंगे कि ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। तो क्या हो जाएगा ये, अतः यह क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। ठीक है, क्रम विनिमय हो गया, विनिमय हो है। ठीक है, विनिमय है। हम साहचर्य करेंगे तो उसके लिए 3 लेते हैं, और तो उसमें हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू ले लेते हैं 4। और इस तरह से हम लिखते हैं किसके लिए, साहचर्य के लिए। तो साहचर्य प्रूव करना है, तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए संक्रिया बी संक्रिया सी लिखते हैं, लेकिन इन दोनों को पहले ब्रैकेट में रखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2 संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, सी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी हमारे 3 दूनी 6/2, मतलब कि हो जाएगा 3 संक्रिया सी का मतलब वैल्यू होगी 4। तो इनका हो जाएगा हमारा तीजों को 12/2 इक्वल टू हो जाएगा 6। इसी प्रकार से हम लिखते हैं दूसरे वाले में, जिसमें हम करेंगे ए संक्रिया बी संक्रिया सी, लेकिन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं अब की बार में। और इसको क्या करते हैं, हमारा हो जाएगा पहले ए संक्रिया जाके था, इसमें हो जाएगा ए मतलब बी इंटू सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हमें पता है और टी की वैल्यू पता है, ए की है 2 और बी की हो गई हमारी 3 और सी की हो गई 4/2 हो गया, क्योंकि 12/2 इक्वल टू हो गया 6 और संक्रिया थी 2। तो इस ये हो गया, हमने इसकी मान रखी, यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और 4 3 12, 12/2 इक्वल टू 6 और 2 के 2 जहाँ कितना संक्रिया इसमें लगा दी तो हो जाएगा 6 मतलब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6। तो ये क्या हो गई, ए संक्रिया बी संक्रिया सी है वो बराबर है किसके, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इसके हमारा बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अतः यह साहचर्य है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था, साहचर्य है। तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी। हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है और हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं की प्रश्न नंबर 1.4 का प्रश्न 2 का दूसरा है ये। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया है कि क्यू में ए संक्रिया बी है बराबर है ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित कीजिए। तो क्या है, जो हमारी ए संक्रिया बी है वो क्यू में है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए इंटू बी प्लस 1 है, ये हमारी क्या है, संक्रिया दी गई है इस प्रकार से। तो इसको हमें क्या करना है, साहचर्य भी सिद्ध करना है और क्रम विनिमय भी। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय में क्या होता है कि हमारी संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए, तब जाके वो हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए संक्रिया बी, जिसके लिए हम मानते हैं कि हमारा जो ए है और मतलब हम ए और बी में कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना जो ए बराबर है वो हो गया हमारा 2। ठीक है, और तथा हमने क्या मान लिया कि जो हमारा बी बराबर हो गया वो हो गया हमारा 3। अब हम क्या करते हैं, ए संक्रिया बी। तो ए संक्रिया बी क्या था हमारा, जो ए प्लस बी ए इंटू बी प्लस 1 था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए दिया गया था उसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे और बी की जगह पे लिखते हैं बी 3। ठीक है, 3 की वैल्यू थी, जो बी की वैल्यू थी 3, वो लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो ए इंटू बी है तो ए इंटू बी कर देंगे, इनका हो जाएगा कितना 6 प्लस 1 रिजल्ट आ जाएगा कितना 7। और इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला था ए संक्रिया बी और हम अब निकालेंगे बी संक्रिया ए, तथा बी संक्रिया ए निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो मतलब ये संक्रिया दी गई थी क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। तो हम निकालते हैं बी संक्रिया ए। तो इसमें कैसा हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ए आ जाएगा इंटू में, प्लस का 1 जाके तरह रहेगा। और हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो बी की वैल्यू हमने 3 ली थी और ए की ली थी 2, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1। तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, ये हो गया हमारा कितना 6 प्लस 1। ठीक है, बराबर में आ गया हमारा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ए संक्रिया बी बराबर दोनों हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए संक्रिया बी बराबर हो गया है बी संक्रिया ए की। अतः यह जो हमारी संक्रिया थी, अतः यह संक्रिया क्या है, यह संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, यह संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, तो क्या हो गई हमारी संक्रिया क्रम विनिमय हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारा निकालना है सहचर। तो सहचर में क्या होता है वो देखते हैं। सहचर कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा, नहीं देखा हो तो आप जाकर इसका पिछला वीडियो देखिए। और सहचर में हम क्या करते हैं कि 3 अवयव लेते हैं। जैसे हमारा अब ए संक्रिया बी था, अब इसी तरह से हमारा हो जाएगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी। एक बार हम क्या लेते हैं, ए संक्रिया बी को एक ब्रैकेट में रखते हैं और बी संक्रिया सी को एक ब्रैकेट में अलग रखते हैं वो दूसरे में। ठीक है, इसमें हमने इसको रखा पहले और इसको हमने सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखते हैं इनकी वैल्यू। तो 2 3 आ रही थी। ठीक है, तो हमने 2 लिया था ए की वैल्यू, 3 ली थी बी की वैल्यू, तो हम ए की जगह पर रख देते हैं 2, संक्रिय हो जाएगा यहाँ पर क्या, संक्रिय हो जाएगा 3। और हमारा रहा संक्रिया सी। तो संक्रिया सी के लिए हम एक और वैल्यू बढ़ा लेते हैं। ठीक है, माना कि हमने जो सी बराबर है वो क्या ले लिया, 4। ठीक है, 4 ले लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 3 को सॉल्व करते हैं, तो 2 3 6 हो जाता है, +1 होता, +1 था, ए बी के संक्रिया का क्या था, +1 था, तो +1 हो गया, ये हो गया 7। और हमारी संक्रिया जो दी गई थी सी की वैल्यू है कितनी, 4, वो रख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7 संक्रिया हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया बी, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 7 × 4 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 1 हो जाएगा हमारा कितना, 29। अब इसी तरह 28 और 1 क्या हो जाएगा हमारा टोटल 29 हो जाता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं क्या, बी संक्रिया ए संक्रिया बी संक्रिया सी, लेकिन इसकी इस बार क्या रहेगा, बी संक्रिया सी एक कोष्टक में रहेंगे और इनके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2, जो हमने इसकी पहले वैल्यू ली थी, और इसकी संक्रिया लगा दिया यहाँ पे। वो कोष्टक के अंदर लिखते हैं, बी की वैल्यू थी हमारी 3 और संक्रिया के बाद में क्या था, सी की वैल्यू ली थी हमने 4, जो 4 हमने ली थी वो लिख दी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब बी संक्रिया यहाँ पर इसको जाके लिखते हैं 2 संक्रिया को, और उसके बाद में हम कोष्टक के अंदर 3 संक्रिया 4 को हम जो भी है सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, दोनों का गुणा हो जाता है और उनमें क्या होता है, एक जुड़ जाता है। तो 3 चौके हो जाता है 12 और प्लस का हो जाता है 1। ठीक है, फिर इस प्रकार से हो जाता है पूरा रिजल्ट 13, और ये 2 संक्रिया हो गया हमारा 13। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो गया ए, अब ए हो गया हमारा बी, तो क्या हो जाता है ए × बी +1 होता है हमारा जो संक्रिया दी गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे +1 भी हो जाता है। तो कितना 13 दूनी 26 हो जाता है और 1 27 होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी हमारी ये संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी। यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 हमने लिया था 2 3, फिर इसके बाद में लिया था 4, तो 2 3 का किया 6 आया, 6 + 1 कितना 7 हो गया, 7 चौके 28 और 1 29 हो गया, यहाँ से जोड़ के किया तो। और उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे भी वही लिया, 3 चौके हो गया 12, 12 और +1 हो गया 13। अब फिर हो गया 2 और 13 का 26, 13 दूनी 26 का मल्टीप्लाई होगा और +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27। तो क्या कहेंगे हम कि ए संक्रिया जो हमारी आई थी यहाँ पर, ए संक्रिया बी जो कोष्टक में लिए थे फर्स्ट, और फिर उसके बाद संक्रिया सी बराबर नहीं है किसके, ए संक्रिया बी संक्रिया सी जो कोष्टक में थे इनकी। तो क्या हो जाएगा, अतः यह संक्रिया क्रम वो जो सहचर नहीं है। ठीक है, संक्रिया सहचर नहीं है, इस तरह से। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्रीएमपी स्टडी।